हे हेलो एवरीवन, दिस इज योर बॉलीवुड स्पाई यानी कि आरजे दिव्य सोलगांव। और इस वक्त मेरे साथ मौजूद है मेरी बहुत ही पसंदीदा सिंगर नेहा बस। नेहा, सबसे पहले तो यार कॉन्ग्रेचुलेशंस। ये जो पहले तो न्यूज आप शेयर कीजिए कि क्या करने जा रही है आप। मैं बिग बॉस 15 के घर में वापस जा रही हूँ। पहले बिग बॉस ओटीटी के घर में गई थी, फिर जी, 6 नंबर पे एलिमिनेट हो गई थी। अब वापस जा रही हूँ एज अ वाइल्ड कार्ड एंट्री। एंड थैंक यू फॉर योर कॉन्ग्रेचुलेशंस एंड इट्स रियली गुड टू सी यू आफ्टर सच अ लॉन्ग टाइम। सेम यार। लेकिन आप ये बताइए, कुछ इस बार कुछ प्लानिंग कुछ तो किया है? मतलब वहां पे ओटीटी में जो आपने धमाका तो किया था, हम सब ने देखा। लेकिन इस बार जब आप जा रही है तो वाइल्ड कार्ड एंट्री के थ्रू, तो कुछ प्लानिंग, कुछ स्ट्रेटजीज, कुछ बताइए। यार आई थिंक आई अंडरस्टैंड द गेम स्लाइटली बेटर नाउ। और बाहर से बैठे ऑब्वियसली लोगों को देख लिया है तो थोड़ा एडवांटेज भी इस बात का जरूर होता है। ऑलरेडी कुछ दोस्त अंदर हैं तो वो भी एक सपोर्ट सिस्टम है डेफिनेटली। अभी हम थोड़ा सा एडवांटेजेस पोजीशन में जा रहे हैं अंदर। तो पहले तो वो उस बात के लिए तालियां बजाई जाए, क्योंकि पहली बार हम एकदम डरे डरे गए थे बिना किसी। आई वेंट इन लाइक अ हेडलेस चिकन लास्ट टाइम। आई डिडंट नो व्हाट द हेल आई वाज डूइंग इन दैट हाउस। एंड उस चक्कर में मैं इमोशनल भी बहुत ज्यादा हो गई थी लास्ट टाइम, और झगड़े भी मेरे ज्यादा हुए लोगों से। कुछ लोगों को मैंने जहां बोलना चाहिए था शायद नहीं बोला। आई थिंक सबसे बड़ी बात ये है कि इस टाइम मैं थोड़ा निडर जा रही हूँ। ऐसा नहीं कि मैं अंदर डरी हुई थी, बट अब मैं निडर जा रही हूँ। एंड this time I also want to win the trophy. I want to experience Big Boss like a Big Boss contestant, and I want to have a good time. So that's my strategy. क्या बात है। तो आपने दोस्तों की बात की, प्रतीक अंदर है जो आपके बहुत अच्छे दोस्त है और वो थोड़े से अपने आप को अकेला महसूस कर रहे हैं। तो क्या लग रहा है, आप उसको सपोर्ट करने वाली है अंदर जाके एक पूरी टीम भी? वी कैन वी सी दैट अगेन बैक? I think the OTT team will be together. I hope so, but I'm not going to support him. I'm going for myself. So I don't think he needs the support. I think वो अपने में जो कर रहे हैं वो अच्छा ही कर रहे हैं। एंड जब आप अकेले खेलना चाहते हैं तो फिर आपको सपोर्ट एक्सपेक्ट नहीं करना चाहिए, मुझे ऐसे लगता है। क्योंकि हर इंसान वहां पे अपनी ट्रॉफी जीतने जा रहा है, और ये बात सबके लिए समझना बहुत जरूरी है, जो मैं भी पहली बार नहीं समझ पाई थी। कि जो जैसे खेल रहा है उसको वैसे खेलने दो। हम किसी की गेम, आई डोंट वांट टू बी अ सेकंड फिडल टू समबडीज गेम। आई वांट टू बी द गेम। आई वांट टू बी द हीरो ऑफ माय ओन फिल्म। सो आई एम वेरी क्लियर अबाउट दैट दिस टाइम। बट कहीं पे ओटीटी के वक्त आपको कुछ ऐसे कमेंट्स आए थे कि आप अपना गेम नहीं और प्रतीक के लिए और बाकी दोस्तों के लिए खेल रहे? वॉज सो इज दिस डिसीजन बिकॉज ऑफ दैट, ये जो आपने प्लानिंग किया वो सब फीडबैक्स के बेसिस पे, या? सी मैं ओटीटी में गेम नहीं खेल रही थी। मुझे समझ ही नहीं आया गेम होता क्या है। मतलब आई ऑलवेज फेल्ट, सी एट द एंड ऑफ द डे बिग बॉस इज अ पर्सनालिटी शो। जी, What leads you eventually to the trophy is who you are as a person. But of course strategizing inside, I have seen कि जो करते हैं वही जीतते हैं। ये बात भी सच है। आई एम नॉट सेइंग कि मेरे को स्ट्रेटेजीज बनाने आते हैं। आई एम अ वेरी ऑल हार्ट पर्सन, जो हूँ मैं मुंह पे हूँ। बट हाँ, ये जरूर मुझे लगा लास्ट टाइम कि दोस्तियां मैंने बहुत करी, और मतलब आई थिंक मेरे से ज्यादा किसी ने नहीं करी। मेरे 4 दोस्त बने अंदर, सारे बड़े करीबी बने। शमिता और प्रतीक सबसे क्लोज थे, ऐसे निशांत और राकेश उसके बाद। uh, आज भी वो लोग मुझे याद करते हैं, मिस करते हैं। तो मैंने कुछ तो अच्छा किया होगा उस घर में। पीपल मिस द एंटरटेनमेंट, दे मिस मी इनसाइड द हाउस, दे टॉक अबाउट मी ऑलमोस्ट एवरी सेकंड डे। Having said that, I do feel that somewhere I got lost in translation because of that. And I also feel कि कुछ लोगों से दोस्ती करके मुझे गालियां ज्यादा मिली हैं और तालियां कम मिली हैं। एंड मुझे ऐसा लगता है कि वो फिर दोस्ती ही किस काम की है जो समझी ना जाए। मतलब मैं कोई इस दुनिया में सेक्रीफाइस होने के लिए थोड़ी ना आई हूँ। I've come here to, I've had, you know it, Divya, I've had a respectful career. I've had a beautiful career. अब मेरे को इतना नाम मिला है, इतना प्यार मिला है लोगों से। तो अब मैं मतलब एक आध लोगों के लिए वो क्यों सेक्रीफाइस करूं? आई डोंट सी इट टू बी वर्थ इट, टू बी ऑनेस्ट विथ यू। एंड एट द एंड ऑफ द डे, बिग बॉस इज नॉट अ प्लेटफॉर्म टू गो एंड सपोर्ट अदर पीपल। इट इज टू मेक योर ओन गेम, योर ओन करियर। एवरीवन इज लुकिंग आउट फॉर देमसेल्व्स। तो नेहा, कहीं ये आपका इशारा प्रतीक के ओटीटी जो इन सोशल मीडिया पे जो ट्रोल्स आपने आपके पोस्ट के ऊपर कहीं पे उस पे लिए तो नहीं है ये? प्रतीक के फैंस ने जो आपको ट्रोल किया, क्यों क्यों कितना, मतलब व्हाई? इतना सपोर्ट देने के बाद भी फिर ट्रोलिंग? यू टेल मी, नहीं, मैं यू आपको टेल मी, आई वांट टू नो, यू आई डोंट आल्सो वांट चाहिए टू था। नो व्हाई।
I तो wanted to see you on the day one. मैं तो वेट कर रहा था कि अनाउंसमेंट में आपका नाम पहले आएगा. मैंने अपने दोस्तों से भी कहा था कि she is 100% coming into the main Big Boss. See, इसी को मास बुलिंग बोला जाता है कि जब कुछ चंद आवाजें, क्योंकि हर कोई इंटरनेट पे नहीं है, आप और मैं भी ट्विटर पे इतना एक्टिव नहीं है. मैं तो ट्विटर 2 साल पहले छोड़ दिया था. क्या होता है कि हम ऐसा एनवायरनमेंट बना देते हैं कि हम जो टॉक्सिक आवाजें होती हैं उनको इतना लाउड कर देते हैं कि हमें लगता है यही सच है. Internet is not the truth. Not just you today. Every media person has told me that they expected me to be the number one voice. That means, and if Colors is calling me back, obviously I was an important player, right? So why not acknowledge that? Just because you think I'm different, just because you think I dress a certain way, or I hug everybody, or I sit on somebody's lap, who the hell are you to tell me what I should and what I should not do with my life? You know, who are you to? आज तक यहाँ जहाँ तक पहुंची हूँ अपने खुद की मेहनत से पहुंची हूँ. किसी के बाप दादा से तो नहीं पहुंची हूँ. कोई मेरे सर पे किसी का हाथ नहीं था. जो किया आज तक अपने आप किया है. 19 साल की उम्र में बॉम्बे में अकेले आके रही हूँ. तो ये इनको लगता है कि अपनी धमकियों से मेरे को डरा देंगे. इट्स नॉट द फर्स्ट टाइम आई एम गेटिंग ट्रोल्ड. बट द क्वेश्चन इज व्हाई एम आई गेटिंग ट्रोल्ड फॉर बीइंग अ गुड फ्रेंड? व्हाई एम आई बीइंग ट्रोल्ड? आई गॉट नॉमिनेटेड ट्वाइस ऑन द शो. यू नो, आई दैट डे अगर मैं उस दिन ऑटो में बैठ जाती तो प्रतीक उस दिन इविक्ट हो सकता था. पर मैंने अपने आप को भी नॉमिनेट कर लिया. उसने भी किया. दोस्ती नहीं दिखी लोगों को. लोग कहते हैं कि निशांत उसका ज्यादा अच्छा दोस्त था, मैं नहीं थी. आई मीन, I think people are blind. That's all I can say. I'm not saying Nishant uska acha dost nahi tha, but I was one person who stood by him till the end. And what did I get in return for it? Slut shamed, character assassinated. मेरे पूरे परिवार को गालियां दी गई हैं. मुझे गालियां दी गई हैं. तो I mean, honestly is beyond me, to be honest with you. I think now people should see the real side of you. जो हम जानते हैं, इतनी स्वीट, इतनी केयरिंग, इतनी प्यारी लेडी जो हम लोग सबको पता है, अब वो पूरे देश को देखना ही देखना है. लेकिन आपने जो प्रतीक और निशांत की जो बात की, तो निशांत के साथ भी तो कुछ ऐसा हुआ था जब आई थिंक करण कुंद्रा ने जोक स्लैम किया था, तब प्रतीक ने उसका सपोर्ट नहीं किया था. तो क्या लग क्या रहा है आपको कि यहाँ पे दोस्ती आप बोल रहे हो, लेकिन लोगों को लग रहा है कि शायद दोस्ती यहाँ पे भी गहरी नहीं है? देखिए, आई थिंक दोस्ती उनकी है, ऐसा नहीं है. आई थिंक निशांत वाज ऑलवेज फॉन्ड ऑफ हिम, बट निशांत इज अ डिफरेंट थी. निशांत अलग है, मैं अलग हूँ. मेरा नेचर जैसा है कि मैं अगर दोस्त मान लिया तो मैं मर मिटने को तैयार हो जाती हूँ. मेरा वैसा नेचर है, और वो नेचर आई थिंक कहीं ना कहीं मिसयूज हुआ है. तो फिर निशांत जैसे लोग सही हैं. वो बेटर है मेरे हिसाब से कि वो फिर अपने अपने बारे में पहले सोचो, दूसरे के बारे में बाद में सोचो. तो मैं कोई नहीं होती उनकी दोस्ती के बारे में बीच में कुछ बोलने के लिए. बट आई थिंक दैट अनफॉर्चुनेटली दिस people need to use their brain a little bit. When they talk about other people, use your brain. Don't ये जो herd mentality है ना, जो कि भाई सारी बकरियां एक जैसी बातें कर रही हैं तो सब एक जैसी बात करो. भाई मैं भेड़िया हूं, मैं नहीं हूं बकरी. Sorry, I am the wolf. I am the wolf. I am not the bakri, and you can hate me for it, but I'm never going to change. I will always lead my own tribe, and I'm not afraid of it. But yes, I feel hurt. अब लोग ये बोले कि hurt होना भी बंद हो जाओ, तो यार मतलब दिल को उखाड़ के साइड में थोड़ा रख देंगे अपने. That's not going to happen, and that's what makes me who I am. दुनिया के सबसे बड़े-बड़े लीडर्स या सबसे बड़े-बड़े आर्टिस्ट सब स्ट्रॉन्ग है, लेकिन दिल सबके पास है. जिसके पास दिल है वो दिल धड़केगा, वो दिल दुखेगा भी. तो हाँ, ये ट्रोलिंग से, ये बदतमीजी से मुझे दुख होता है, क्योंकि इससे मेरे चाहने वालों को दुख होता है. That's what hurts me more. My mother asked me, बेटा मेरे बच्चे को इतना हेट क्यों मिलता है? मैं क्या जवाब दूं इस बात का? लोग कहते हैं हाँ बिकॉज यू आर लाइक दैट, तुम्हारी संस्कार ही ऐसे हैं. अरे तुम्हारे संस्कार कैसे हैं यार? जो लोग बैठ के तुम्हारे माँ बाप को गालियां दे, हम तो किसी को गाली नहीं देते. So this witch hunting has to stop. It has to stop. And जिनके fandoms कर रहे हैं उनको बोलना चाहिए, उनकी family members को बोलना चाहिए. Come forward and speak. Don't do this. When people were abusing ex-OTT contestants, my husband wrote to them and said, don't abuse. So wake up and speak up. This is wrong. Absolutely. अच्छा, कुछ फैंस ये पूछना चाहते हैं, ये हैशटैग तेजरन जो तेजस्वी और करण का जो चल रहा है, उस पे आपके क्या व्यूज है? क्या उनको बेचारों को तो कुछ पता नहीं अंदर की क्या हो रहा है, तो वी कांट ब्लेम देम फॉर इट. आई थिंक दे बोथ, आई थिंक उनके बीच में फ्रेंडशिप है, मुझे ऐसा लगता है. कुड बी रॉन्ग, बट आई थिंक कुछ वो नहीं है, कपल सीन नहीं है. ओके. आई थिंक दैट बोथ स्ट्रॉन्ग माइंडेड पीपल जो गेम खेलना चाह रहे हैं और एक अलायंस बनाना चाह रहे हैं. हो सकता है समवेयर दे आर कॉट अप कि कुछ बन जाए तो हमारा एक एंगल बन जाएगा, बट आई डोंट नो. आई थिंक ये बाहर ज्यादा हो रहा है, मुझे लग रहा है अंदर इतना नहीं है, फ्रॉम व्हाटएवर आई हैव सीन टिल नाउ. Okay. I feel Karan was more drawn towards Shamita, to be honest with you.
Interesting. Not as a couple, but I'm saying like I Yeah, think yeah. he was like kind of vibing with her, and then somehow Teja didn't like it, so he's gotten confused again. So I don't know, like. So उमर के बारे में क्या कहना चाहेंगे? लोग उनको उसको भी ट्रोल कर रहे हैं, टीज कर रहे हैं कि अरे ये तो सिर्फ आसिम के नाम पे खेल रहा है. What do you feel? उसका गेम के बारे में क्या व्यूज है आपके? उसको ट्रोल कर रहे हैं लोग. मुझे तो लगता है कि उनकी फैंडम बहुत हाँ ट्रोल मतलब करती है सबको. नहीं मतलब कि वो आसिम के नाम पे खेल रहे हैं और वो दिख नहीं रहे, तो उसके गेम पे आपके क्या व्यूज है? ट्रोल करने वाले तो ट्रोल करते रहते हैं. हाँ, वो थोड़ा कॉन्फिडेंस उनमें आ सकता है, और आई थिंक आई विल गो इनसाइड एंड टॉक टू हिम बिकॉज़ आई लाइक हिम. समथिंग अबाउट हिम इज नाइस. ओके. तो मैं सोच रही थी अंदर जाके उनको बोलूंगी थोड़ा बकअप, बिकॉज देखिए अच्छे लोगों की भी जरूरत होती है गेम में. सारे दिमाग के नहीं हो सकते, बिकॉज यू नीड गुड पीपल ऑल्सो, एंड आई थिंक ही इज गॉट अ गुड हार्ट. ही लुक्स लाइक अ नाइस पर्सन टू मी. तो आई वांट टू टेल हिम कि यार आप अच्छा कर रहे हो, आप थोड़ा निडर, बिकॉज उस घर में डर जाते हैं लोग बहुत जल्दी कई बार. तो थोड़े से कभी बहुत बोल देते हैं, कभी कम बोल देते हैं. तो आई थिंक मे बी आई डोंट नो, मे बी me talking to him might give him some perspective. I'll tell him your fans love you, so please speak up, stay in the game. एंड करण पे क्या उस पे इल्जाम लगा है कि वो सबके साथ अच्छा बनने की कोशिश करते हैं, अच्छा बनाए रखते हैं, तो क्या लग रहा है आपको? ये सच है या कोई स्ट्रैटेजी है या? हाँ, स्ट्रैटेजी, ऑफ कोर्स स्ट्रैटेजी है, ऑफ कोर्स स्ट्रैटेजी है. तो कुछ कुछ एडवाइस देंगे आप उनको जब अंदर जाके? नहीं, नहीं, नथिंग, यू वांट दैट टू प्ले? I don't want him to know I know what he's doing. ओके. अच्छा, अंदर क्या लग रहा है आपको स्ट्रांग, और आपके मतलब हु किससे आपको थोड़ा टेंशन होने वाला है, और किसके बारे में लग रहा है कि ये बहुत ही वीक है, इससे मुझे कोई टेंशन नहीं है? सबको टेंशन मुझसे होने वाला है, हो रहा है ऑलरेडी. इंटरनेट पे सब ऑलरेडी दैट्स द स्पिरिट. थर. ये होना चाहिए, ये तो होना चाहिए, देखिए लेकिन मजा तो आने वाला है. देखिए एंड तक लोग ना कंफ्यूज थे मेरे बारे में ओटीटी पे, जबकि मैं बिल्कुल भी कंफ्यूज नहीं थी. मैं मुंह पे खेल रही थी, तभी भी सबको लग रहा था कि पता नहीं इसकी क्या गेम है. मेरी कोई गेम ही नहीं थी, टू बी ऑनेस्ट. आई वाज सो ऑनेस्ट दैट दे कुडंट बिलीव दैट शी इज, आई एम टॉकिंग अबाउट इनसाइड द हाउस, नॉट आउटसाइड. निशान मुझे एंड तक बोलता रहा कि तेरा गेम क्या है. मैंने कहा भाई मेरा कोई गेम ही नहीं है, यही तो मेरा गेम है. तो आई थिंक जो जो मुंह पे बोलते हैं ना लोग, उनसे ज्यादा डरते हैं, मुझे ऐसा लगता है. सो आई थिंक आई एम जस्ट गोइंग टू बी माई सेल्फ, एंड दिस टाइम आई एम गोइंग फॉर द विन. So everyone who wants to win the trophy, they better be scared of me, because this time मैं पीछे नहीं हटने वाली. Yes. तो लेकिन अभी ये जो ब्रेक लिया आपने ओटीटी और इसके बीच में जो आप है पूरा, पहले ये बताइए कितना खाना पीना सब मन के पूरा मन भर के कर लिया आपने? उल्टा मेरा खाना पीना कम हो गया था बाहर आके, you know. I was But knowing you, you are again, you love food and everything, तो हाँ हो गया. कल रात को थोड़े फ्रेंच फ्राइज खाए मैंने होटल रूम में या क्वारंटीन में. तो हाँ, थोड़ा बहुत खा लिया, मन भर लिया, क्योंकि उस घर में खाना तो नहीं मिलता है. मतलब मिलता है लेकिन बहुत अच्छा नहीं मिलता है, बिकॉज हम खुद ही बनाते हैं बेचारे सारे. तो you lose the appetite for food, and this time I don't know how long I'll be inside for. So hopefully till the end, win the trophy and come out. तो थोड़ी फ्रेंच फ्राइज आज रात को फिर से खा लेंगे. yes, so fingers crossed for that. And Neha, it's always मतलब lovely talking to you, and really I'm going to vote for you totally. Please अंदर vote for vote me. Root for me. and everything. मतलब हम चाहते हैं कि अब तो आप विनर ट्रॉफी लेके आ ही जाओ, और ये जितने लोगों ने आपको ट्रोल किया है ना, उन सबके मुंह पे जाके उसको धाड़ धाड़ करके एक मार भी देना. So Actually, thank you मैं for being with us, थैंक and यू, all मतलब the best. सारे ट्रोल्स को सारे हेटर्स को थैंक यू बोलना चाहती हूँ. आप इस टाइम एक जख्मी शेरनी को अंदर भेज रहे हैं, तो Yes. यू आर गोइंग टू एंजॉय. ऑल द बेस्ट. Great, great. Happy Diwali to you, and take हैप्पी care, and दिवाली. thank you so much. सी यू.